ओके। हम लोग कहें, आप लोग सोच सकते हैं रोज मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, आ सकती हैं। इंटरनेट डाउन हो जाए, लाइट चली जाए, इन्वर्टर खराब हो जाए, मेरा दिमाग खराब हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से क्लास ना हो। तो एक बार ऐसा हुआ था, मेरे मन में कुछ अहंकार था कि हमने कहा चलो आज मंगलाचरण नहीं पढ़ते। उस दिन पूरी रिकॉर्डिंग ही खराब हो गई। तब से मुझे बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है। तो मंगलाचरण करना जरूरी है, आशीर्वाद मांग के कुछ करना चाहिए। आप लोगों ने कल क्या सुना था? एक छोटी सी मेरी त्रुटि हो गई थी, उसको मैं ठीक कर लेना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कल मैं बता रहा था आप लोगों को ब्रह्मानुभूति के संबंध में अ, अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो थोड़ा सा मैं ठीक से मैं कुछ उसके विपरीत बोल गया था। देखिए, अपरोक्ष का मतलब क्या होता है? पर मतलब परे और अक्ष मतलब इंद्रियां, आंख से उपलक्षण से सारी इंद्रियां। तो परोक्ष का मतलब हुआ जो इंद्रियों के परे ज्ञान है। तो जब कोई वेद पढ़ रहा है और वेद में बोल रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा होता है, ब्रह्म वैसा होता है, तो उस समय ब्रह्म की अनुभूति व्यक्ति को है नहीं। तो यह परोक्ष ज्ञान है। उस वस्तु का ज्ञान है जो अभी उसके इंद्रियों के परे है। ठीक। और उससे श्रेष्ठ है अपरोक्ष ज्ञान, मतलब वेद का आज्ञा पालन करके, इंद्रिय संयमित कर करके, जो भी साधन करके अब वह ब्रह्मानुभूति कर पा रहा है दिव्य इंद्रियों से। ये मैं कह रहा था। तो मैंने इसका विपरीत बता दिया था, तो त्रुटि हो गई, तो उसको मैं सुधार रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुधार करके ग्रहण कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। पता नहीं कुछ करेक्शन समझ में भी आया कि हम क्या बोले हुए? कोई बात नहीं। तो गलती, फिर तो गलती भी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अगर उसको दोबारा कभी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी कभी वो हो जाता है, हम भगवान नहीं है। डेफिनेटली मैं भगवान नहीं हूँ, इसमें आप लोग मतलब संदेह मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ने अभी तक क्या सुन आए हैं? 3 श्लोक याद रख लीजिए, लेकिन याद रहेगा कि जिस कृति में काव्य रचना अच्छी है लेकिन भगवान का यश नहीं है, तो किसके लिए तीर्थ है? कौन से पक्षी के लिए? कौवा, क्रोज। और उसको कौन कौन से पक्षी पसंद नहीं करते हैं? हंस, परमहंस जो भक्त पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान के यश से रिक्त है, जो जगत को पवित्र करने वाला। एक दूसरा, ऐसी काव्य रचना जिसमें व्याकरण की दृष्टि से बहुत दोष हो, उसे कौन पसंद करते हैं? हंस, यानी भगवान के भक्त पसंद करते हैं। सुनने वाला कोई सुनाने वाला हो तो क्या करते हैं? सुनते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। सुनने वाला हो तो क्या करते हैं? और कोई नहीं हो तो खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं। ये है श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। उसके बाद उन्होंने क्या कल के श्लोक में कहा कि ब्रह्मानुभूति, साक्षात ब्रह्मानुभूति अगर अच्युत भाव की, अच्युत भाव से वर्जित, तो भगवान की भक्ति से वर्जित है, तो न शोभते, वह भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर सकाम कर्म और निष्काम कर्म का क्या कहना, जो साधन काल और साध्य काल दोनों में ही दुख देने वाले हैं। अतः आप समझ में आ गया? भगवान की भक्ति के बिना ब्रह्मानुभूति भी ही अच्छी नहीं लगती। तो हे व्यासदेव, आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उनका वर्णन करो। ये आज का विषय है। समझ में आ गया? ये अथा शब्द है, अथा, अथा मतलब इसलिए। तो इसलिए जब बोलेंगे तो पूछेंगे किस लिए? किस लिए? क्योंकि ब्रह्मानुभूति भी भगवान की भक्ति के बिना अच्छी नहीं लगती है, इसलिए। फिर निष्काम कर्म का जो वर्णन किया है, निष्काम कर्म का वर्णन किया है, तो फिर व्यर्थ ही है, उसको तो कुछ डिस्कशन है ही नहीं। क्या मित्ते नाय समझ गए थे? ऊंट इत्यादि। ठीक है, तो अब हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 23 श्लोक को बोलेंगे। कौन सी ट्यून सेलेक्ट करें? 3 ट्यून गाई थी ना हमने, सचिनंदन महाराज वाली। चलो तीनों गाएंगे पहले एक बार इसे। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्, अथो महाभाग भवान मोघदृक्, शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः, शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये, उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। दिस इज द स्टैंडर्ड ट्यून, लेकिन ये भी बड़ी सुंदर लग रही है, इसे गाया जाए।
अथो महाभाग भवानमोघद्रे अथो महाभाग भवान् मोघद्रे शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टिता समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। एक बार आप बोली फिर मैं ट्यून चेंज ऐसे करेंगे, आप एक बार गाएंगे फिर मैं ट्यून चेंज करूंगा, फिर ये गाएंगे फिर ऐसे करके साउथ इंडियन ट्यून आपके हाथ में जाएगी और चिरंजन महाराज वाली देखते कौन गा पाता है। ठीक, अहो महाभाग भवान् मोघद्रे बहुत सुंदर। अथो महाभाग भवानमोघद्रे शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। ओके, now let us go to South India. अथो महाभाग भवानमोघद्रे अथो महाभाग भवानमोघद्रे शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। आपको याद है ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के बारे में सुने थे, 3 तरह से गाते थे भागवत श्लोक का, अब हम तीसरी तरह से गाते हैं। अथो महाभाग भवानमोघद्रे अथो महाभाग भवानमोघद्रे। ये ट्यून ऐसे लगता है भगवान को पुकार रहे हो ना। बड़ी सुंदर है। शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। बहुत मेलोडियस है, इसको तो फिर से गाना पड़ेगा, तृप्ति नहीं हो रही है। सब लोग मेरे साथ में गाइए। अथो महाभाग भवानमोघद्रे शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। किसको अर्थ समझ में आया यहाँ पे? जानबूझ के बोल रहा हूं। कर्ण हृत हृत कर्ण रसायन कथा, अभी अर्थ नहीं समझ में आया, केवल कान को अच्छा लग रहा है कि नहीं, यही बात बोलने के लिए पूछ रहा हूं। अर्थ तो अभी आप देखिए कितना सुंदर है, केवल कान को कितना अच्छा लग रहा है। एक बार और बनती है। अथो महाभाग भवानमोघद्रे शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। एक भक्त कह रहे हैं जूम पे कि मैं कई वर्षों के बाद लेक्चर सुन रहा हूं, तो मेरा उत्तर ये है कि अब आप, अगर मैं मरा नहीं तो अब कई वर्षों तक लेक्चर सुनते रहेंगे अगर आप आते रहेंगे। हमारे नेटवर्क पर वो कहते हैं ना कि दुकान तक क्या कस्टमर आएंगे तो दुकान खुली रहेगी। ठीक है कि नहीं? एक बात हमारे भक्त कह रहे थे मेरे से कि आप हम लोग की इतना ध्यान क्यों रखते हैं, इतना पीछे क्यों लगते हैं। हमारे नेटवर्क पर वो कह रहे थे हमारे परिवार के पीछे पड़ गए कि भाई मंगल आरती आओ, जब करो, क्यों कर रहे हो। अब उनसे पूछो कि भाई आप अपने कस्टमर के पीछे क्यों लगते हो। अरे ये सामान तो ले ही सकते हैं, ये तो सामान ले ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे हमको फायदा है। हमारा फायदा क्या है? ये बहुत गंभीर बात है। प्रायः हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ माता जी लोग बैठे हैं, ये प्रभु जी हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थ है, ऐसे देखते हैं ना, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं। आप जब भक्ति करने लगते हैं, स्वाभाविक ही दृष्टि एक बात तो क्लियर समझ में आती है कि भक्ति करके कितना कल्याण हो जाएगा वो करने वाले को भी पता नहीं है और देने वाले को भी पता नहीं। एक तो ये क्लियर है। दूसरा, अपने जीवन में व्यक्ति देखता है कि कितना आनंद है। नहीं तो घर में या कहीं पे भी बैठे, घर छोड़ दीजिए,
ब्रह्मचारी आश्रम में बैठे होते तो प्रायः प्रजल्प होता है शाम के टाइम। ये बहुत सुंदर समय है प्रजल्प करने का। अगर किसी को करना हो तो मैं बता सकता हूँ, मतलब 7 बजे से 8 बजे अच्छा लगता है, खाना हजम हो जाता है उसमें। तो हम लोग स्वाभाविक रूप से तो भक्ति ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन आ करके भगवान कुछ कथा करते हैं तो उससे हमको भी खुशी मिलती है, दूसरे को खुशी मिलती है। जो आप दूसरों को देंगे वही घूम के वापस आता है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। मैं जब लोगों के चेहरे चेंज होते हुए देखता हूँ, वाकई चेंज होते देखता रहा हूँ। जब मैं लोगों को जूम पे देखता हूँ कि वो आज बिफोर आफ्टर होता है ना, बिफोर आफ्टर, आज कैसे लग रहे थे और 1 महीने भजन करने के बाद क्या कैसे लगते हैं, अब शक्ल चेंज हो जाती है लोगों की, पूरा एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। आपने देखा है कभी? मैंने तो आंखों से देखा है। एक हमारा स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में, मुंह लटकाया हुआ आया था एकदम ऐसे, और एकदम जैसे ना फूल खिल जाता है बिल्कुल जब करते समय, वो साधना किया, तपस्या कर, जो भी थोड़ी देर बाद तपस्या करते हो, एकदम चेहरा चेंज हो जाता है। खुद आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन जब आप भजन करेंगे सामने वाला महसूस कर लेगा, बिल्कुल अलग ही लगता है, होता है ना, चेहरा एकदम खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है ऐसे कर। खैर, इसलिए हम प्रचार करना चाहते हैं, और इसीलिए, और ये वही दिखाई रहे कि अभी समझ में आ जाएगा कि भगवान की कीर्ति का प्रचार करने से क्या फायदा होता है। तो आप अथा कर समझ रहे हैं, अथा मतलब इसलिए, किस लिए? ब्रह्मानुभूति भी भगवान की भक्ति के बिना अच्छी नहीं लगती, इसलिए महाभाग, हे महाभाग्यवान व्यासदेव जी, भगवान आप अमोघ दृक्। अभी मैं इसके सिंपल अर्थ बता रहा हूं, आगे अर्थ अभी अब टीका में देखेंगे, बड़े गहन अर्थ है। सिंपल अर्थ, अमोघ, मोघ मतलब जो विफल हो जाए, और अमोघ मतलब जो विफल ना हो, और दृक् मतलब दृष्टि। तो आपकी दृष्टि कुछ देखने में असमर्थ हो ऐसा है नहीं। अमोघ दृक् मतलब अव्यर्थ ज्ञान, आपका ज्ञान, आपकी दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। अगर आप कुछ जानना चाहें और उसमें असमर्थ हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, अमोघ दृक् समझ रहे हैं? शुचिस्रवः, शुचि मतलब होता है पवित्र, और श्रव मतलब कीर्ति। आपकी कीर्ति ही पवित्र है कि जीवों पे उपकार करने के लिए आप भगवत अवतार के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए। ये सुना है ना, बदनाम समझा है? बदनाम, और बदनाम का अपोजिट क्या होगा? सम्मान नहीं होगा, मतलब अपयश और यश सुना होगा। तो आपने श्रवण कई बार सुना होगा कि इनके बारे में सुनने से व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। नहीं, शुचिश्रवा मतलब उनकी कीर्ति सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद हैं, सनातन गोस्वामी पाद, उनके बारे में सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। नहीं समझ में आ रहा? शुचिश्रवा, शुचि मतलब पवित्र, उनके बारे में सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो ऐसे आप हैं। अब इस सत्य रत बड़ा अद्भुत शब्द है यहाँ पे। देखिए, सत्य मतलब आप क्या सोचेंगे? सत्य मतलब सत्य बोलना, और रत मतलब जिसने कभी झूठ नहीं बोला, यही अर्थ आप लेंगे। लेकिन सत्य का एक और अर्थ है, सत्य भगवान कृष्ण का नाम है। बहुत सुंदर अर्थ आचार्य ने लिया है। सत्य रत आप यही लेंगे ना कि झूठा ही बोलता कभी कोई व्यासदेव जी ने कभी झूठ नहीं बोला, ये हम संस्कृत से सीधे सीधे ले लेंगे। लेकिन सत्य का अर्थ क्या कर रहे हैं? कृष्ण। सत्यरथ मतलब कृष्ण के प्रेमी, कृष्ण में निरत। अच्छा लगा अर्थ आपको? बहुत अच्छा अर्थ है ना, बहुत सुंदर अर्थ है। इस क्योंकि आप कृष्ण के प्रेमी हैं, सत्यरत रहे हैं, भगवान के प्रेमी रहे, और धृतव्रतः, जितने भी ब्रह्मचारी आदि जितने भी व्रत थे, बड़ी दृढ़ता से उन्हें पालन किए। सारे अच्छे गुण आपके पास हैं। तो ये सब गुण वाले आप हैं, इसीलिए उरु क्रमस्य, जिनके क्रम बहुत उरु, बहुत बड़े हैं। वामन देव का नाम जानते हैं ना, 3 पग में पूरे विश्व को नाप दिए थे, इसलिए भगवान विष्णु को उरु क्रम कहते हैं। उनका जो क्रम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए भगवान विष्णु की तद विचेष्टितम को पकड़ लीजिए, उनकी चेष्टाओं को, उनकी लीलाओं का आप अनुस्मरण स्मरण करिए। तो कहेंगे क्यों करें? तो कह रहे हैं अखिल बंधम मुक्तये, सभी जीवों की, जो भी कोई श्रवण करेगा उनकी मुक्ति के लिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सुभद्रा यहाँ पे बहुत छोटी बच्ची है, घबरा मत, कुछ पूछेंगे नहीं तुमसे, लेकिन मान लो उन्हें सारी बात ना समझ में आती हो, तो भी क्या वो मुक्त हो जाएंगी? ये भागवत का शक्ति है। वैसे तो नटवर प्रभु बता रहे थे, अपनी बेटी से पूछते हैं क्या समझ में आया, ये बात समझ में आई? तो बोलती है अरे पापा आपको ये बात भी समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब है छोटे बच्चों को भी समझ में आती है। ये बहुत शक्तिशाली। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे और वो हिंदी में बोल रहे थे, और उनके शिष्य जो अमेरिका शिष्य थे वो उठ के जाने लगे, कहते बैठो बैठो बैठो। कहते प्रभुपाद हमें तो हिंदी समझ में नहीं आती। कहते नहीं, ये शब्द ही पवित्र करने वाला है, इतना शक्तिशाली श्रीमद् भागवत में। ठीक है,
हम खाली बोल रहे थे कि अकेले बंध मुक्ति मतलब सभी जीवों की, इसमें स्त्री पुरुष वर्णाश्रम आदि का भेद नहीं है। हम पहले बोल चुके हैं कि वेद के पत्ते पे अधिकार ना हो, लेकिन वेद रूपी कल्पतरु के पके हुए फल जिसमें छिलका और गुठली नहीं है, भागवत पे सभी का अधिकार है। बोल चुके हैं कि नहीं? इसमें वर्णाश्रम का तो कोई भेद है नहीं। और आपने सुन भी चुके हैं, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में जाते हैं। मैं सोच रहा था कि हम तो 21 साल में भागवत पहली बार सुने ये बच्ची तो कब से इच्छा भागवत की है, इज इट नॉट? आपको मैं देखिए क्या होता है, जब जितनी भक्ति की महिमा समझेंगे ना, तो जो जितना भक्ति कर रहा है उसके ऊपर तो आदर भाव रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ उनका जन्म भी वृंदावन में हुआ। पता है 3 लोग भगवान के पास जरूर जाते हैं, जिसका जन्म भगवान वृंदावन में होता है, जिसकी दीक्षा वृंदावन में हो, या वो मरे वृंदावन में। तो एक काम तो हो गया, इनका जन्म तो हो ही गया है, भक्ति कर ही रही है, दीक्षा भी इनकी यही होने वाली मोस्ट प्रोबेबली, इज इट नॉट? तो आपको लगा छोटी बच्ची है, लेकिन उसका भगवत धाम का टिकट पहले से कटा हुआ है, कटा करके दाई है। मैं खाली उनका इन्हीं का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, जो भी जन्म लेता है वो ब्रज में भगवान के पास जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, मतलब महात्मा में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं। ठीक है, घबराई मत, जो लोग जॉब कर रहे हैं वही पहुंच जाएंगे, घबराई मत, डोंट वरी अबाउट इट। बट आई एम जस्ट सेइंग, जैसे अभी मैं जस्ट क्लास के पहले पढ़ रहा था, एक मुसलमान व्यक्ति था, पापी व्यक्ति बहुत था, और उसने केवल कृष्ण बोल दिया, और महाप्रभु अपने मुख से बोल रहे। 18 मध्य लीला 18.207 देख लीजिए, देखिए क्या लिखा उसमें। लिखा है, तुम्हारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए हो। महाप्रभु उसको आलिंगन कर लेते एक कृष्ण नाम बोलने वाले का। तो इसीलिए ये सब कथा सुनना चाहिए कि हम हरे कृष्णा कहते हैं, और ये नहीं समझ पा रहे कि सामने वाला भी भगवान को कितना प्रिय है। समझ रहे ना मेरी बात? जो धाम में रह रहे हैं, या जैसे धाम में ना भी रहो, जाप करने वाला व्यक्ति को भगवान कितना प्रेम करते हैं, वह हमको शास्त्रीय दृष्टि से देखना होगा, तब हम अपराध से बचेंगे। इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, और खुद भी उत्साहित रहेंगे। अरे कम से कम कितने भी नलायक हो, कम से कम हरे कृष्णा, कौन सा मंत्र है ये? हरे कृष्णा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त प्रसाद ने बोल रहे थे, प्रभु जी हमारा नाम में रुचि नहीं हो रही है। अरे रुचि जाए बात की बात, कम से कम मुख से उच्चारण हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। क्या उस मुसलमान को हरि नाम अच्छा लग रहा था? क्यों समुद्र प्रभु? और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, तुम महाभाग्यवान हो। तो ये मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवत शब्द संबंधी शब्द जो हैं वो अखिल बंध मुक्ति के लिए। मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं नारद जी बोल रहे हैं, सभी के बंधन को मुक्त करने वाले। तो भाई भगवान की लीला तो बड़ी कठिन है, कैसे स्मरण करूंगा? तो कह रहे हैं समाधि ना। अब ये शब्द में मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये कोई काव्य रचना नहीं है, ये काल्पनिक रचना नहीं है, समाधि भाषा है श्रील व्यासदेव जी की। समझ रहे हैं इसका अर्थ? आपने सुना है ना कि जब शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं, मतलब शुद्ध हो जाते हैं, भगवत प्रेम से पूरित होते हैं, तो भगवान की लीला हृदय में स्फुरित होती है। अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन आपने ऑलरेडी सुन लिया, सत्य रथ हैं, भगवत प्रेमी है। तो अभी अब टीका में पढ़ने वाले हो कि आप भगवान के प्रेमी हो, समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। बहुत सी लीलाओं को आपने देखा है, और जिन कुछ लोग कुछ का श्रवण किया है, सभी कुछ आप समाधिस्थ होकर के रचना कीजिए। तो ये जो है, ये रियलाइज्ड ग्रंथ है समाधि। ये श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी की समाधि भाषा है। उसका प्रमाण आप यहीं पे देख लीजिए। समाधि ना, आज्ञा ही दी गई है कि समाधि में स्थित होकर के इस ग्रंथ को लिखिए। समाधि नानुस्मरण तद विचिष्टतम, समाधिस्थ होकर के भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए और उसको लिखिए। स्मरण करने का मतलब ये नहीं खुद ही स्मरण किया और बस ठंडे हो गए, नहीं, स्मरण करके उसको लिखित रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी गंभीर बात है। इस आज्ञा को हम कोई पालन कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते। हमारे सामने तो पका पकाया माल दे रहे हैं व्यासदेव जी, इसीलिए तो कह रहे हैं पियो, जूस बना के लाया हूं, आप पियो। आप में से हाथ खड़ा करना, डिवोटी किचन में प्रसाद तो सब लोग पाए होंगे। जब प्रसाद बट रहा हो, जूस पीने की नौबत आए, तब जाके कोई अंदर चीनी घोलता है? यहाँ पे कभी घोला है आज तक? घोलने के बारे में सोचोगे? कहने का अर्थ है, जब व्यासदेव जी ने पीने के लिए बढ़िया जूस दे दिया है, तो और क्यों ग्रंथ ढूंढने की जरूरत है, और चीनी घोलने की जरूरत नहीं। इससे मीठी वस्तु आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। क्या ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक आपने कभी श्रवण किए हैं? क्या आपने ऐसी कविता कभी सुनी है? कभी नहीं। केवल काव्य की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। श्लोक से आप इंट्रोड्यूस हो गए, अन्वय देखते हैं इसका। अथो मतलब अतः, महाभाग परम भाग्यशाली व्यासदेव, भगवान आप
अमोघ दृक् अर्थात सिद्ध दृष्टा है, आपकी दृष्टि सिद्ध है, कुछ बचा नहीं आपसे देखने से। शुचिश्रवा पवित्र कीर्ति वाले हैं। सत्यरतः मतलब सत्य व्रत का पालन करने वाले हैं। ये एक रथ, ये अर्थ है, उसका अर्थ दूसरा अर्थ भी आप देखेंगे। धृतव्रतः आध्यात्मिक गुणों में स्थित है। अखिल बंध मुक्त, इसलिए संपूर्ण जगत की मुक्ति के लिए उरुक्रमस्य अलौकिक कार्य करने वाले भगवान हरि की। क्या ये अलौकिक नहीं लगता कि तीन पग में पूरे विश्व को नाप दिया? इसलिए प्रभुपाद इस बात को इस प्रकार से अनुवाद कर रहे हैं कि अलौकिक कार्य करने वाले, अद्भुत कार्य हैं उनके। तत्विचेष्टितम विविध लीलाओं को समाधिना चित्त की एकाग्रता के द्वारा अनुस्मर बारंबार सोचकर वर्णन कीजिए। देखिए, आप खाली अगर अनुस्मरण करेंगे तो क्या अर्थ होगा? स्मरण कीजिए। तो क्या नारद जी व्यासदेव जी से केवल यही उम्मीद कर रहे हैं कि स्मरण करें? तो अर्थ समझ लेना चाहिए कि स्मरण का अर्थ यहाँ पे स्मरण करके वर्णन करें, ताकि आगे अन्य लोग भी आकर के श्रवण कीर्तन करके मुक्त हो जाएं। आप एक बार हिंदी फिर से इसकी पढ़ लीजिए। अतः परम भाग्यशाली आप सिद्ध दृष्टा हैं, आप अर्थात व्यासदेव, आप पवित्र कीर्ति वाले हैं, आप सत्यव्रत का पालन करने वाले हैं और आध्यात्मिक गुणों में स्थित हैं। इसलिए मतलब क्योंकि आप कैपेबल हो, इसलिए संपूर्ण जगत की मुक्ति के लिए अलौकिक कार्य करने वाले भगवान हरि की विविध लीलाओं को चित्त की एकाग्रता के द्वारा बारंबार सोचकर वर्णन कीजिए। जो सबसे मधुर लीलाएं हैं उनको जरूर रखिए। ये ध्यान दीजिएगा, एकदम चॉइसेस्ट ऑफ द चॉइसेस्ट, एकदम चूज करके सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की श्रीमद् भागवत में वर्णित की गई। किसके लिए? अखिल बंधु मुक्तये। समझ में तो आ रहा होगा, कोई कठिन तो श्लोक नहीं है। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, अमोघ दृक्, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कर्ष है। शुचिश्रवः, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। कौन से शब्द हुए? धृतव्रतः, सत्यरतः। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए अखिल बंध मुक्तये भगवान की लीलाओं के विषय में तत्विचेष्टितम समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। उरुक्रमस्य तत्विचेष्टितम समाधिना अनुस्मर। ज्यादा संस्कृत तो नहीं हो रही है, ठीक। सारार्थ दर्शन। भगवान अच्युत के प्रति प्रेम भाव ही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा आपका अभिमत है। ऐसा नहीं है, नारद जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही कह रहा हूं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आप भी जानते हो इस बात को कि भगवत प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। यह प्रेम, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, यह प्रेम भगवान के नाम लीला आदि के कीर्तन और श्रवण से प्रकट होता है। कितनी सुंदर बात है। और आप लोग पता नहीं खुश हैं कि नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग इसी कार्य में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? अब ये तो नहीं कह सकते कि दिन भर ये कार्य करते हैं, लेकिन कम से कम सुबह शाम तो करते ही है एटलीस्ट। और कोई तरीका बता रहे हैं दिन में एक टाइम खाने से, भूखा रहने से? मैं आज सोच रहा था, कहीं शास्त्र में वर्णन है कि भूखा रहने की इच्छा मात्र से भगवान निर्दय में आ जाते हैं? मैं थोड़ा थोड़ा कटाक्ष करता हूँ कुछ लोगों को शिक्षा देने के लिए जो कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन कहीं लिखा है सर। और उसके विपरीत देखिए, हरि भक्ति विलास में लिखा है कि एक कौर प्रसाद खाया तो 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिल जाएगा। तो क्या करना चाहिए बताइए? 1 मिनट रुको, आप लोग जानते हैं। सुभद्रा बेटा, ये क्या करना? 1 महीना हमको नहीं खाना चाहिए कि भगवान का प्रसाद खाना चाहिए? नहीं समझ में आई? मेरी हिंदी नहीं समझ में आ रही है? भुजन तो ना। चलो, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, रुको हम थोड़े बड़े बच्चे से पूछते हैं। प्रेम कृष्ण प्रभु, एक कौर प्रसाद खाने से, ये भी फास्टिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, तो एक कौर, अरे एकदम मैं सोचा नहीं था लेकिन ऐसे ही मन में आ गया इनका। तो 1 कौर प्रसाद खाने से 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है, तो क्या करना चाहिए? सोच रहे हैं। ये भी बड़े नहीं हुए, आपकी उम्र भी सुभद्रा के बराबर ही लगता है। क्या करना चाहिए? प्रसाद खाना। चलिए अब थोड़ा सा समझ में आ गया। तो नहीं देखेंगे तो कहेंगे इंद्रिय तृप्ति है। अरे भगवान का प्रसाद खाने मात्र से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है, ये भागवत में लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से भक्ति की एक स्पेशल चीज में फोकस करें, श्रवण कीर्तन। अब इस बारे में थोड़ा और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी जी के शरीर में बहुत कष्ट हो गया था। क्या कहते हैं? कंडू रोग कहते हैं क्या? कंडू, हाँ हाँ। उस समय गोमाता प्रोडक्ट्स था नहीं, तो उनको दवा नहीं मिली। तो जो भी, ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी, तो भगवत इच्छा से ऐसा हुआ उनके शरीर में। तो
वो कहते हैं इतना खराब शरीर में शरीर त्याग देता हूँ। तो महाप्रभु आए कहते हैं अगर शरीर त्यागने से कृष्ण मिलते हैं तो मैं एक क्षण में 100 शरीर त्याग दूंगा। लेकिन उसके बाद जो महाप्रभु कहते हैं बहुत अच्छी बात कहते हैं कि श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको बंद कर दीजिए, टू मच नॉइज। जो व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करता है उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है, और प्रेम जागृत होता है तो कृष्ण दिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि आप वैसे मैं भी आंखें बंद कर लूं तो मुझे नहीं लग रहा कोई आज कोई क्लास में क्यों नहीं आया है। आप लोग क्या बोलेंगे? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। क्या बात है कि कोई दिख नहीं रहा है? आज इतना लेट हो गया है, 7:15 बज गया है। मुझे कैसे मालूम चला कि 7:15 बज गया है, क्योंकि पहले आंखें खुली थी। कैसे, क्या बात है कोई दिख नहीं रहा है? तब क्या कहेंगे? अरे प्रभु जी बैठे तो वही, आंखें तो खोलो। समझ में आ रहा है? कृष्ण प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। बस भगवत प्रेम होना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदेश हृदयेषु विलोकयन्ति। अब जानते तो आप देख रहे एकदम कान खोल के, आंख खोल करके आपके सामने लिखा हुआ है भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन ही भगवत प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। श्रवण कीर्तन करे जलय सिंचन। ठीक है, इस पर बहुत जोर देना चाहिए। तो अब ये क्यों बोल रहे हैं? आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करें ताकि लोग लीला को श्रवण करें और भगवान का प्रेम प्राप्त करें। क्लियर? ठीक। अगर श्रीमद् भागवतम को श्रवण नहीं करते तो कौन सी लीला जानते हैं भगवान की? एक भी नहीं प्रैक्टिकली। अब समझ में आ गया कि हम लोग कितने असमर्थ हैं। श्रीमद् भागवतम ना होती तो भगवान कृष्ण के बारे में हमको जान पाते? क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवत प्रेमी नहीं है, अमोघ दृष्टि तो है नहीं, सतरत है नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी गुण जो व्यासदेव जी के बारे में है वर्णित तो वो हमारे पास तो है नहीं। तो हम पूरी तरह से व्यासदेव पे आश्रित हैं या नहीं, ये बताइए। आप समझ में आ रहा? इसीलिए कह रहे हैं कि लीलाओं का वर्णन करें ताकि लीलाओं का वर्णन श्रवण करके हम सभी लोग, हम सभी को आगे देख करके बोल रहे हैं, हम सभी लोग भगवान की लीला का श्रवण करके भगवत प्रेमी बने। इस उद्देश्य नारद जी ये शिक्षा दे रहे हैं करने के लिए। क्यों लीला का वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भगवान के राम और कृष्ण नाम प्रसिद्ध हैं। भगवान की लीला का क्या प्रकार है जिसका मैं उपदेश करूं? अगर यह प्रश्न हो तो इस पर नारद जी यह श्लोक कह रहे हैं। किस प्रकार की भगवान की लीला है? अमोघ दृक् अर्थात अव्यर्थ ज्ञान। व्यर्थ समझते हैं, यूजलेस, वही मोह का अर्थ होता है। व्यर्थ समझ लेते होंगे आप। अव्यर्थ ज्ञान मतलब ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में व्यासदेव ना जान सकें, त्रिकालज्ञ हैं, और इस कारण से भगवान की लीलाओं को वह अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से जानते हैं। शुचिश्रवा अर्थात आपका यश शुद्ध है, मतलब आपका यश श्रवण करके ही जीव पवित्र होने वाला। इतना सुंदर आपका यश है। भगवान के अवतार के रूप में सब जानते ही हैं, हरे की कला है। इसलिए सत्य में रत और दृढ़ व्रत होकर अखिल बंध मुक्ति अर्थात सभी लोगों की मुक्ति के लिए या सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान की विविध चेष्टाओं अर्थात लीलाओं का समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता के द्वारा स्मरण कीजिए। एक अर्थ आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे। अखिल बंध मुक्ति के दो अर्थ हैं। एक है कि सभी लोगों के बंधन की मुक्ति के लिए। ये काम आप एकदम यहाँ पे आके बैठ कर रहे हैं। मैं भी, आप मेरे से बड़े मैनेजर तो आप हैं नहीं। पहले वैसे मैं टॉप मैनेजर था, 3-4 डिपार्टमेंट थे, अभी एक कम हो गया, फिर भी आप हमसे बड़े मैनेजर नहीं हैं। तो हमारा फ़ोन साइलेंट पे है, बच्चे को साइलेंट पे डाल दीजिए। ये चीज़ थोड़ा सा अपराध बनता है। साइलेंट में था तो उसको ऐसे रख दीजिए। ये देखिए कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया। ठीक, ऐसा मत कीजिए। अब कह रहे झूठ बोले तो लाइट चलने लग गई, देवताओं ने सिग्नल देना चालू कर दिया। नहीं ये तो वही लीला का स्मरण हो गया कि बलराम जी और क्या नाम था उसका जिसके दांत तोड़े थे, वो रुक्मी और बलराम जी जो है, देखो एक लाइट जाने से क्या लीला स्मरण हो गया। रुक्मी और बलराम जी चौसड़ खेल रहे थे। चौसड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, चौसठ या जो भी होता, वो डाइस का गेम खेल रहे थे, पासा खेल रहे थे, और बलराम जी जीत रहे थे, लेकिन वो चिल्लाते था नहीं हार गए। उसके साथी बोलते हार गए। तो बड़ा स्टेक रखा गया, बड़ा मतलब दांव लगाया गया, और बलराम जी जीत गए थे। फिर भी वो हल्ला कर लगे नहीं ये हार गए। तो ऊपर से देवता लोग बोले वास्तविक रूप से बलराम ही जीते हैं। फिर बलराम जी को इतना गुस्सा आया, लिया मूसल मारा, रुक्मी को वहीं खत्म।
खैर कोई बात नहीं, घबरा ही मत। ठीक है, मेरे पास कोई बात उसको ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा तुम, या तो फिर फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, उड़ जाइए अब। ठीक है, देखिए वो क्लास का फ्लो टूट जाता। अखिल बंध मुक्त मतलब सभी जीवों की मुक्ति के लिए एक, और दूसरा अखिल बंध मुक्त मतलब अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे जो बंधन है हृदय में उनका समूल नाश करने के लिए। दो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, एक कि सभी जीवों की मुक्ति के लिए अखिल बंध मुक्त, और दूसरा एक जीव की सारे बंधनों की मुक्ति के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसा नहीं है कि एक रह गया और दूसरे के लिए दूसरी दवा पकड़ेंगे। होता है ना, अभी कोरोना में जैसे किसी को हो जाता है तो बुखार उतारने के लिए एक दवा और खांसी के लिए दूसरी दवा, तो दो बंधन है ना, एक फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, दूसरा बंधन है खांसी हो रही है, तो दोनों के लिए अलग अलग दवा लेनी पड़ती है ना। तो कह रहे नहीं, अखिल बंध मुक्ति अर्थात जो भी बंधन जीव का अविद्या रूपी जो बंधन है, जैसे भी बंधन है, उसकी मुक्ति के लिए भगवान की लीला ही पर्याप्त है, उसको ही श्रवण करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं हमारे अनर्थ कैसे निवृत्त होंगे। जितने अभी तक जिस प्रकार से निवृत्त हुए हैं उसी से आगे भी और निवृत्त होंगे। भगवान की कथा, भगवान का नाम जप, इसी से हृदय शुद्ध होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, देयर इज इनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। जितना आवश्यक है उतनी तपस्या दे दी गई है, उससे अधिक करने की जरूरत नहीं, उसी को जीवन भर कीजिए। और अद्भुत बात यह है कि बाद में तपस्या लगता नहीं, अभी तो ये व्यसन बन जाता है। कथा को तपस्या लगती है, तो कथा सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, इज इट नॉट? ठीक है, और उसके बाद चेष्टाओं को तो समझने, चेष्टा मतलब भगवान की विभिन्न लीलाओं को जो भगवान ने आप आके करते हैं उनको समाधिस्थ मतलब अपने मन को में और कोई विचार नहीं आए, खाली भगवान की लीलाओं का स्मरण करें और आप उनको लिपिबद्ध कर दीजिए। ये बोल रहे हैं भगवान की लीला भक्तिमान शुद्ध चित्त में स्वयमेव स्फुरित होती हैं, और क्योंकि ये लीलाएं स्वयं प्रकाशित होती हैं, अनंत हैं, अत्यंत रहस्यात्मक हैं और अन्य किसी प्रकार से उनको कहना और ग्रहण करना संभव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि आप स्मरण करके वर्णन कीजिए। ये एक अर्थ है। अनुस्मरण का वर्णन कर रहे हैं कि एक बात थोड़ा समझना चाहिए, जिसके हृदय में भगवत प्रेम होता है उसको भगवान के नाम रूप गुण लीला ऐसे समझ में आने लगते हैं जैसे कि हमारे पीछे टीवी रखा हुआ है उसमें दृश्य प्रस्तुत हो जाए। अब यह क्यों रखा है? क्या क्रिकेट देखना चाहते हैं आप? नहीं, हम लोग कल मंगल आरती देखना चाहते हैं, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से और कल उसे कनेक्ट करेंगे मंगल आरती के दर्शन से, तुरंत दिखेंगे ना कृष्ण यहाँ पे। नहीं है तो दिखेंगे कैसे? हैं, लेकिन कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है हृदय में, अब वो टीवी देखने लगे। अरे भाई टीवी समझ गया ना एग्जाम्पल टीवी वाला तो जब हमारा टीवी ठीक हो जाएगा, भगवत प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान की लीलाएं स्वतः स्फुरित हो जाती। ये तो आपने सुना ही ना, रूप गोस्वामी पाद और अनाचार्य गण भगवान की लीलाओं को दर्शन किया करते थे अपने हृदय में। न सिर्फ दर्शन करते थे बल्कि उन लीलाओं में वो प्रवेश करके सेवा भी करते थे। ये सब बातें श्रद्धा से स्वीकार करनी चाहिए, हमारी बुद्धि के बाहर की बात। तो ये समझ में आया, क्या व्यासदेव जी ऐसे थे? हाँ, ठीक। क्या हम ऐसे हैं? नहीं। तो इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि जिन लीलाओं को अपनी समाधि में देख रहे हैं उनको लिपिबद्ध करें। आप सोचिए क्या ग्रंथ लिखा गया है भागवत। अच्छा, दूसरा बात, क्या करें कि किसी तरह से लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएं? तो ये प्रश्न हो तो कहते हैं ना, ये स्वयं प्रकाशित है। तो कहे कि इस समय क्या करें कि सूरज प्रकाशित हो जाए? तो ना, वो तो अपने ही शक्ति से प्रकाशित होने वाली हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं किसी जीव की भक्ति के द्वारा, तब अपनी लीलाओं को उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो ऐसी लीलाएं आपके हृदय में प्रकाशित हैं और अनंत हैं। कोई एक लीला है क्या भगवान की? अनंत लीला है। तो उनमें से चुनी हुई कुछ लीलाएं आप यहाँ पर रखिए। और रहस्यात्मक हैं। रहस्यात्मक कैसे हैं? जैसे लोग प्राय ही सोचते हैं ना कि गोपियों का संग कृष्ण ने किया, यहाँ ने कई बार बोल चुके हैं कि कहता है कृष्ण अच्छे अवतार थे, लेकिन जब गोपियों का संग किया तब से बिगड़ गए। तो बाहर के लोग समझते हैं ना कि भाई गोपियों का संग करके कृष्ण जो है वो बुरे चरित्र वाले हो गए, या कुछ कहते हैं ये भाई द्वारका के कृष्ण बड़े अच्छे हैं जो भगवत गीता बोलते हैं, लेकिन ये जो वृंदावन वाले कृष्ण है ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। क्या ये गोपियों के संग नाचना इत्यादि? तो उस वो जो गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं, क्या उसके रहस्य को सब वो समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं।
तो ये सब बड़ी रहस्यात्मक है, इसलिए आपको वर्णन ठीक ठीक प्रकार से आप ही कर सकते हो, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आपके लिए मतलब ये नितांत आवश्यक है, इस कार्य को आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपया कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? स्मरण करके कीजिए। साथ ही व्यक्ति को अव्यर्थ ज्ञान और शुद्ध यश वाला होना चाहिए, अन्यथा उसके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अब देखिए, अगर किसी के बारे में ये सुना हो कि भाई ये तो है गुण लेकिन इसमें एक दुर्गुण भी है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करेगा उसकी बात में। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति के बारे में एक दुर्गुण सुन लेते हैं, हाँ लेकिन वो गुण तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, उन पे कैसे पूरा विश्वास करूं? ये दुर्गुण तो पूरा ढक दिया है उनके सारे सद्गुणों को। क्या आप ऐसा नहीं होते हुए देखते हो? बहुत होता देखता व्यक्ति। स्पेशली एक आध्यात्मिक लीडर के प्रति लोगों की ऐसी भावना होती है। महाप्रभु कहते हैं सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक का। सन्यासी का एक छोटा सा छिद्र, छोटी गलती होती है, वो सारे लोग उसको गाते हैं। तो क्या व्यासदेव में ऐसा कोई छोटा सा भी छिद्र या गलती थी? नहीं, कहीं ऐसा कोई उनके अंदर दुर्गुण नहीं देखा गया। ठीक है, तो यानी कि आपकी कृति में कहीं इस प्रकार की भावना नहीं कर सकता है कि कहीं इसमें कोई त्रुटि होगी। Does it make sense? वह मुक्त पुरुष है भाई। हम लोग बोलते हैं ना कि व्यासदेव जी भी झूठ बोल रहे हैं, मतलब व्यासदेव जी प्रसिद्ध हैं कि वो कभी गलत या झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये तो हम लोग कई बार प्रवचन में सुनते हैं इस तरह से। एक बार कुछ तो महाराज बता रहे थे, कोई व्यक्ति बोला कि व्यासदेव जी ऐसा क्यों लिखे? तो महाराज बोले हम अगली बार उनसे बोलेंगे कि जब भागवत लिखें तो आपको बगल में बिठा लें ताकि आप बता दें भाई ये मत लिखिए, ये लिख दीजिए आप। व्यासदेव जी को आप शिक्षा देंगे। तो आप समझ रहे हैं व्यासदेव जी स्वयं भगवान के साहित्यिक क्या कौन से लिटरेरी इनकारनेशन बोलते हैं ना, साहित्यिक अवतार है। साहित्यिक अवतार नहीं बोलते हैं, वांग्मय लिखने के लिए अवतार बोलते हैं, जो भी कह लीजिए। तो वो हैं, प्रसिद्ध है इस प्रकार से कि भगवान के अवतार हैं। या अर्थ होगा कि आप अमोघ दृक्, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए तब समझ में आएगा, अर्थात पवित्र नेत्र और कर्ण वाले हैं। इसलिए कुछ लीलाएं आपने अपनी आंखों से देखी हैं और कुछ अपने कानों से सुनी हैं। अब इसका कहने का प्रयोजन क्या है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई घटना होती है और उसका वर्णन सब लोग अलग अलग करते हैं? अभी देख लीजिए, एक महात्मा, अरे भाई बस ये हो गया मंदिर में, गौशाला में प्रसादम बनाना पड़ेगा, गौशाला में ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस ऐसा कुछ भी नहीं। बाद में पूछा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो पवित्र करने वाले हैं क्या वो? समझ रहे मेरी बात? देख रहा है कोई व्यक्ति, इसका अर्थ ये नहीं है इसको ठीक ठीक समझ रहा हो, ठीक ठीक वर्णन कर पाए। ये बात मानते हैं आप? वो झूठ नहीं बोल रहा है लेकिन वो सत्य भी नहीं बोल पा रहा है। क्या हुआ, ये सही सही घटना क्रम का वर्णन करना ये आसान बात नहीं होती है। इसीलिए कह रहे हैं आप पवित्र नेत्र वाले हैं, बहुत सी लीलाओं को आपने देखा है, उसका वर्णन करने में आप समर्थ हैं। और क्या आपने देखा है कि ये तो ज्यादा ही होता है कि आप बोलोगे कुछ, लोग सुनेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ, ये होता है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कैसे अपवित्र करने वाले होते हैं लोग। बड़े सब समझ में आ जाएगा क्या मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने एक बार क्लास में कहा कि परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज कह रहे थे, एक बार में उसको बोल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं भक्त लोग जप कर रहे हो और कोई व्यक्ति सो ना रहा हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लास के बाद एक व्यक्ति मुझे बोलता है, हाँ प्रभु जी आपने सही कहा, सारे सन्यासी जप में सोते हैं। मैंने कहा भाई ये कब कहा मैंने? मैं बोल रहा हूं ए और आप बोल रहे हो बी। अब समझ में आ गया पवित्रकरण होने का क्या अर्थ है? हम कुछ जो वक्ता है वो कुछ बोल रहा है लेकिन कुछ और सुनाई पड़ रहा है। कई बार लोग ऐसा करते हैं, हम सभी लोग इस प्रकार से अपूर्ण हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ लीलाएं भले आपने देखी ना हो लेकिन अमोघ दृक् मतलब आप पवित्र कर्ण वाले हैं, आप यथावत वस्तुओं को सुन करके यथावत बोल सकते हैं। अच्छा छोटा सा क्विज है, क्या सूत गोस्वामी जी भी ऐसे थे? यस, जो मैं विचार कर रहा था कि एक ही बार में पूरी भागवत को याद रखने की क्षमता उनकी थी। आप कल्पना कीजिए कितनी कठिन बात है। क्या ये श्लोक याद हो गया हमको?
अतो महाभाग भवान अमोघधृत शुचिश्रवा, देखो अभी बोलना चालू कर दिया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। शुचिश्रवा सत्य रतो, देखो मदद करने की जरूरत पड़ रही है। क्या सूत गोस्वामी ऐसे श्लोक बोल रहे हैं? कोई प्रॉम्प्ट करने के लिए था सूत गोस्वामी को, देख लो कितने महान लोगों से श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। मैं खाली अमोघ दृक पे बोल रहा हूं कि इस प्रकार के व्यासदेव थे, इस प्रकार के सूत गोस्वामी जी थे। सूत गोस्वामी तो हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, व्यासदेव जी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये आपके पास, आपके लिए संभव है कि आप इस प्रकार की कथा को बोल सकते हैं। भगवान के बारे में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा भी गलत बोलने का मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इज इट नॉट? अब सत्यरत अर्थात आसक्त मन से, किसमें आसक्त? सत्य में, क्योंकि सत्य जो है कृष्ण का नाम है। सत्यम परम धीमहि में हमने इसकी व्याख्या सुनी थी कि सत्य भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इसको आप दशम स्कंद में गर्भस्तुति में सुनते हैं। सत्य सत्य सत्यव्रतम त्रिसत्यम ऐसे करके श्लोक है, तो वहां भगवान कृष्ण को बार बार सत्य कह के संबोधित किया जाता है। तो सत्यरत का अर्थ क्या हुआ? जिनका मन भगवान कृष्ण में अत्यधिक आसक्त है। और यानी जब तक कोई भगवान का प्रेमी नहीं है वो इस प्रकार का ग्रंथ लिख ही नहीं सकता है। तो भगवान के प्रेम से पूरित होकर इस ग्रंथ को लिखिए। या कह सकते हैं एक सामान्य भाषा में कहा जाए कि श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी का प्रेम पत्र है, लव लेटर है। भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है वही इसमें प्रस्तुत हुआ है। यहां पे स्पष्ट लिखा सत्यरत। और धृतव्रत अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि से चित्त को एकाग्र करके भगवान की उन अति रहस्यात्मक लीलाओं का स्मरण करना चाहिए जिनको देखा या सुना नहीं जा सकता, परंतु जिसे आप देख सकते हैं। अब इसको समझना चाहिए। आप अपने संगी स्वयं देख लो, समझ में आ जाएगा। जब करने बैठे अब हम 2 घंटा बिल्कुल हिलेंगे नहीं, इतने में मन में कुछ संकल्प आ गया, अरे मुंह सूख गया, पानी पीने जाओ, बाथरूम आ गया, और कुछ ना कुछ तो हमारा संकल्प टूट ही जाता है। नींद आ रही है, चलो माला रख के बैठ जाते हैं। होता ही है। कुछ लोग कहते हैं हम 64 माला करेंगे, और 64 दिन भी नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अब थक जाए बीच में, अरे भाई अब 600 श्लोक लिख दिए, कौन 18,000 श्लोक लिख, नहीं। धृतव्रत मतलब निश्चय पूर्वक जितना भागवत में लिखना है वो पूरा दृढ़ता से लिख करके आप बताइए। यही अर्थ मैं समझ रहा हूं इसमें, एकदम चित्त को एकाग्र करके, अब कहीं और नहीं। और एक और बात, निश्चयात्मक बुद्धि मतलब यही निश्चय है कि भगवान की लीला श्रवण करके ही जीवों का हित होगा। अब इसमें और कुछ नहीं डालने की जरूरत है। अन्य जो ग्रंथ लिखे उनमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं थी, क्योंकि लिखने के बाद भी वो संतुष्ट है। लेकिन इसमें एकदम सदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भागवत कथा सुन करके, लीला श्रवण करके जीव का परम हित होगा ही। इस दृष्टि से भगवान की ही लीलाओं का स्मरण करके उसको लिखिए। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। तो भाई अन्य लोग भी तो सुन सकते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आप ही देख सकते हो, आप ही सुन सकते हो, इसलिए लोगों को प्रस्तुत कराइए। ठीक है। उनका स्मरण करके उनका वर्णन हमसे करिए। बाल प्रबोधनी ज्ञान और कर्म से, अब ये बड़ा अच्छा लिंक दे रहे हैं। ज्ञान और कर्म से जो फल प्राप्त होते हैं वे भक्ति से अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महाभारत आदि ग्रंथों में आपके द्वारा इनका स्वतंत्र वर्णन व्यर्थ ही है। कुछ ग्रहण किए? अरे आप भक्ति का वर्णन करोगे, व्यक्ति भक्ति करेगा तो भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में, आनुषंगिक का मतलब होता है घलवा। जैसे घरों में दूध लेते हैं तो 1 लीटर दूध है, वो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, लेकिन 100 ग्राम 200 ग्राम ऊपर से डाल देते हैं, उसी में माता जी लोग खुश हो जाती। हमने घरों में देखा, हमारी माता जी, देखो ऊपर से जरूर ले लेना, थोड़ा सा वो चोरी करता है, ऊपर से 100 ग्राम जरूर ले लेना। तो 100 ग्राम मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमारा बहुत पुरुषार्थ सिद्ध हो गया कि हमें 100 ग्राम दूध मिल गया। ऐसा होता है या नहीं? देखा होगा आपने। जिसे कहते हैं घलवा। तो मुक्ति के लिए भक्त प्रयास नहीं कर रहा है, वो तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है। बाकी सारी चीजें ऐसे ही प्राप्त हो जाती हैं जैसे आम का पेड़ आदमी फल प्राप्त करने के लिए करता है। आम का पेड़ उगाता है पत्ते चबाने के लिए, फल के लिए, लेकिन पेड़ की छाया अपने आप मिलती है कि नहीं? वही बात। तो कह रहे हैं कि आपने व्यर्थ में ही धर्म आदि की सिद्धि के लिए बोला। अरे भक्ति के बारे में बता देते। भक्ति करता तो अपने आप ही से, अगर मान लो इच्छा होती भी तो भी उसे अपने आप प्राप्त हो जाता। यदि आपको अगर याद है कि नहीं, 11वें स्कंद का कई बार श्लोक को उद्धृत किया गया है, कथंचित यदि वांछति स्वर्गाप वर्ग मद धामा
कथनचिद यदि वांछति, जो कोई भी दान धर्म के द्वारा, योग धर्म के द्वारा, किसी भी और कर्म से जो कुछ भी पुण्य मिलता है वह सब कुछ सर्वम मद भक्ति योगेना, सब कुछ मेरी भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। स्वर्गापवर्ग मत धामा, स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है भक्त, अपवर्ग मतलब मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, या मेरे धाम को कथनचित यदि प्राप्त करना चाहता है, मतलब भक्त तो हमेशा भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहता है। धाम इत्यादि तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भक्ति से अपने आप बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं तो उनके लिए मेहनत करवाने के लिए क्या आवश्यकता थी? उसका वर्णन व्यर्थ है, ये कह रहे हैं। अथ, इसलिए आपने जो प्रयास किया उससे कोई फायदा नहीं है। आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए, अगर सकाम है, भौतिक इच्छा है, तो वह भी प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप देखोगे आगे चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण का दर्शन करने के लिए भजन कर रहे थे और बीच में अपने आप ही गंधर्व लोक के राजा बन गए। वो अब आगे देखने वाले हैं, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे थे, अपने आप ही गंधर्व लोक के राजा बन गए। समझ रहे हैं? तो ये लिख दे रहे हैं। इसलिए हे महाभाग, उरुक्रम अर्थात जिन भगवान का क्रम या लीला महान है, उनकी विविध लीलाओं को समाधि के द्वारा स्मरण करें और स्मरण करके सभी प्राणियों के बंधन से मुक्ति के लिए वर्णन करें। तो स्पष्ट है, कुछ बातें कॉमन होती हैं। यह करने में आपका सामर्थ्य भी है। मान लो व्यासदेव जी कहें भाई हमसे तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप धृत व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करने वाले हैं। तो अब यहाँ धृत व्रत का थोड़ा अलग अर्थ लिया है कि आप ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए हैं, और जो व्यक्ति ब्रह्मचारी का पालन करता है वो शक्तिशाली है, तो आप शक्तिशाली हैं। इन व्रतों को धारण करने में भी आपका उद्देश्य भगवत प्रीति ही था। इसको सूचित कर रहे हैं सत्यव्रत शब्द से। देखिए, हर ब्रह्मचारी के भक्त है, दुनिया में जितने ब्रह्मचारी हैं सब भक्त हो गए, तो इसलिए कह रहे हैं कि धृत व्रत तो थे, व्रतों का पालन आपने भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए किया, इसलिए सत्यव्रत कह रहे हैं। सत्य अर्थात भगवान और रत अर्थात प्रीति से युक्त। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इसलिए भगवान की कृपा से उनका ही वर्णन होगा, अन्य किसी का नहीं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं अमोघ दृक्। अमोघ दृक् अर्थात जिसकी यथार्थ दृष्टि हो, ऐसे आप हैं। अब देख रहे हैं अमोघ दृक् का अर्थ अलग ले लिया। आप भगवान के प्रेमी हो, भगवान का वर्णन करना चाहते हो, तो भगवत कृपा से जैसे भगवान की लीलाएं हैं वह आपके द्वारा यथावत प्रस्तुत हो जाएंगी। जैसे आप सुनते ही हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है और मेरे हाथ हिल रहे हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये कितने आश्चर्य की बात। और आप उस पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत के अंत में वो कहते हैं जो लिखवाना चाहता था वो अब और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रुक रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट? जो लिखवा रहा था, जो लिखवाना चाहता था, कह रहा था अब वो नहीं चाहते मैं और लिखूं, तो इसलिए मैं रुक जा रहा हूं। व्हाट एन अमेजिंग कनेक्शन विद महाप्रभु, इज इट नॉट? यू कैन एक्चुअली फील कि मेरे हाथ जो है वो महाप्रभु के द्वारा लिख रहे हैं, महाप्रभु मेरे हाथों के द्वारा लिख रहे हैं, ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट लिख बोलते हैं। एंड में आप देखिए तो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा की वजह से आपको माध्यम बनाकर भगवान अपनी लीलाओं को यथावत प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों का प्रोसेसर जो होता है वो चल रहा है, हीट तो नहीं हुआ है। ठीक। व्यवहार की दृष्टि से भी भगवान का वर्णन आपके द्वारा युक्त है। इस आशय से कह रहे हैं शुचिश्रवः, अर्थात आपकी यह कीर्ति शुद्ध है कि सभी लोक के हित के लिए आप व्यासदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कुछ समझ में आया इसका अर्थ? सब लोग जानते हैं कि व्यासदेव जी का अवतरण ही हुआ है जीवों पे कृपा करने के लिए, और वो कृपा कैसे कर रहे हैं? भगवान के बारे में ठीक ठीक वर्णन करके। क्या श्लोक है वो? माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव भगवान के बारे में अपने आप नहीं जानता है, इसलिए जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेद और पुराण की रचना किसके माध्यम से करवाई है? व्यासदेव के माध्यम से। तो ये बात तो प्रसिद्ध बात है, इसीलिए कह रहे हैं शुचिश्रवा। तो आपके लिए ऐसी कीर्ति प्रसिद्ध है आपकी, तो यही उचित है आपके लिए कि आप भगवान की यश का वर्णन करें। क्या आप लोग इस प्रकार के विभिन्न अर्थों को समझने में समर्थ हैं? अब तो आदत पड़ गई होगी। वैसे जिसने पहला श्लोक सुन लिया जिसमें 6-7 अर्थ 8 अर्थ पता नहीं कितने किए गए थे, उसके बाद बाकी तो कुछ समझने में कठिनाई नहीं होगी। अगर आप लोगों को लग रहा है ये कठिन है तो आप लोग कृपया 1.1.1 के लेक्चर सुन लीजिएगा। 17 लेक्चर उस पर हुए थे। और हम तो क्या कर सकते हैं, महाप्रभु ने एक श्लोक के 61 अर्थ किए थे। छोड़ूंगा नहीं, वो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा चैतन्य चरितामृत का। एक श्लोक के 61 अर्थ आत्माराम श्लोक का,
61 अर्थ। तो यही है भागवत अर्थ आस्वादन, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, ये थोड़ा विनोद कर रहे हैं। यद्यपि हमारे द्वारा भी मान लीजिए व्यासदेव जी कह रहे हैं भाई आप भी तो भगवान की लीला देखे हैं, आप ही लिख दीजिए। मान लीजिए व्यासदेव जी कहें कि आप हमसे क्यों कह रहे हैं मेहनत करने के लिए, खुद ही लिख दीजिए। बहुत बार लोगों को बोलिए प्रचार कीजिए, अरे प्रभु जी हम तो योग्य नहीं, आप ही प्रचार कीजिए, आप योग्य हैं, ऐसा बोलते हैं। उनको बोलो प्रसाद किस में, तो आप ऐसा नहीं कहते कि आप ही योग्य है प्रसाद खाने के लिए, हम नहीं है। खैर हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि मान लो ऐसा व्यासदेव कहें तो कह रहे हैं नारद जी, यद्यपि हमारे द्वारा भी भगवान की लीला ज्ञात है, हम भी जानते हैं, परंतु अधिकार के अभाव के कारण हमारे द्वारा उनका वर्णन करना संभव नहीं है। ये केवल एक विनोद की बात है, मतलब ऐसा नहीं कि नारद जी लिख नहीं सकते थे, लेकिन जान रहे कि भगवान ने व्यासदेव जी को चुना है अपनी कीर्ति का प्रचार करने के लिए, तो इस प्रकार से वही लिखे। परंतु आपका इसमें अधिकार है, इसको महाभाग शब्द से सूचित कर रहे हैं, मतलब आप महाभाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको विशेष रूप से चुना है भगवान के यश को इस प्रकार से ग्रंथ के रूप में लिखने के लिए। तब देख रहे हैं कहीं महाभाग का उधर उधर भाग रहा है, महाभाग का इधर भाग रहा है, लेकिन आस्वादन करने का थोड़ा प्रयास कीजिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है, सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सब बच्चे रह चुके हैं एक ज़माने में, और सभी ने मम्मी से पूछा होगा, मम्मी वो ध्रुव तारा क्या है? आपने पूछा कभी? कभी आप लोगों ने आकाश की तरफ देखा था? वैसे आप लोगों ने देखा होगा, आजकल के बच्चे ना देखते हो, बच्चे तो केवल फोन ही देखते हैं, ऊपर आकाश नहीं देखते। लेकिन हम लोग कभी बोलते ना चंदा मामा कौन है, सुना ये सब प्रश्न आप लोग किए है ना, सूर्य कौन है, इज इट नॉट? दिक्कत ये कि हमारी माता जी को पता नहीं था कि विवस्वान है सूर्यदेव, मतलब नॉर्मली नहीं पता होता। अब तो माता जी लोग एजुकेटेड हो रही हैं धीरे धीरे, तो बता सकती हैं कि भाई भगवान सूर्यदेव हैं वहां पे इत्यादि। तो बच्चे की सहज रूप से श्रद्धा होती है। जैसे महाराज बता रहे थे कि घर में गए तो एक बहुत छोटी लाली से, छोटी बच्ची से पूछे कि भगवान कौन है? कृष्ण। एकदम सहज। अच्छा भगवान की माँ का नाम बताओ, यशोदा देवकी। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो बस भावुकता में बोल रही है, लेकिन यथार्थ ज्ञान बोल रही है कि नहीं बोल रही है, क्योंकि माता पिता ने बताया है। अच्छा उनकी बहन का नाम बताओ, सुभद्रा। तो अब जो महाराज तो जानते हैं खूब पिटाई करते हैं मायावादियों की, को उन महाज्ञानियों से, तथाकथित महाज्ञानियों से जो एक्चुअली वस्तुतः मूर्ख हैं, उनसे पूछो कि भगवान कौन है। भगवान कौन क्या है? निराकार है, अलग है, निरंजन है। तो देखेंगे बच्चों में सहज ज्ञान आ जाता है अगर वह स्वाभाविक रूप से भगवान के बारे में श्रवण करें। तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं बहुत छोटा था और एक कोई धर्म के ऊपर कोई ग्रंथ था, ऐसे कुछ पुस्तक थी, उसको मैं पढ़ा था कि किस प्रकार से वो इजरायली लोगों को वो लेके जा रहे हैं, व्हाटएवर, नील नदी फट जाती है, बीच में से रास्ता मिल जाता। आज तक याद है, आज तक याद है। तो बच्चों का मन जो है वो बड़ा इंप्रेशनेबल होता है। किधर चले गए? हाँ, हम बात ही कर रहे थे कि सभी के मन में अज्ञात को जानने की इच्छा होती है। भगवान कौन है, भगवान का धाम कहाँ है। हमारे मामा जी के बच्चे पूछते थे, पापा हम लोग मर जाएंगे क्या? तब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मरोगे, तो सब लोग मर जाएंगे क्या? तो क्या उद्देश्य है? फिर भैया से पूछना, मतलब मेरे से पूछना। ये एक, और आजकल आप देखेंगे इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा है, इस प्रकार की उत्कंठा को दबा दिया था, चुप रहो, बाद में जब बुढ़े हो जाना तब ये सब जिज्ञासा करना। तो वही, और उसकी जगह क्या हो रहा है, बहुत गंदी चीजें पढ़ने के लिए लोगों को मिल रही हैं, जिसके कारण कि उनकी जो भगवत उत्कंठा है बिल्कुल कुंठित हो जाती है। ये तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ये सब बातें समझ में आई। एक बात ये कि लौकिक कविताएं, किसी स्त्री का वर्णन होगा या किसी राजा का वर्णन होगा जो बहुत भौतिक गुणों वाले, और उस समय शायद वह अब कब्र में होंगे,
है कि नहीं? कीड़े भी खा गए हो उनके, और उनके सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। तो ये तो समझ में आ गया। और दार्शनिक कल्पनाएं मतलब कि मतलब भगवान निराकार है, या और बातें कुछ करते हो। गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ऐसी कविता लिखती, भगवान मैं कैसे रिझाऊं, आप भी ब्रह्म हो और ये रोटी भी ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे खिलाऊं मैं ऐसी कविता लिख देते हैं लोग। तो महाराज फिर उसमें बड़ा कटाक्ष करते, बेटा भगवान खिलाते समय तो तुम रोटी को ब्रह्म कह रहे हो, और जब तुम्हें खानी होती तब नहीं बोलते कि मैं भी ब्रह्म हूं और रोटी भी ब्रह्म है, और ये ब्रह्म उस ब्रह्म में कैसे खिलाया जाए, तब तो नहीं बोलते तुम। तो इस प्रकार की कविता लोग लिखते हैं। और कहीं कहीं और भी जगह जगह लिखते हैं कि बहुत सारी जगह मतलब भगवान पे विश्वास ना करने वाली कविताएं अधिक ज्यादा। कोई एक भजन था, याद भी नहीं आ रहा है, ऐसे कल्पना के बहुत सारे भजन होते हैं इस प्रकार। अभी याद नहीं आ रहा, सुनता नहीं हूं इसलिए याद नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रकार की, या फिर और ना कविता लिखी हो, लेख लिखे रहते हैं। जैसे एक महाराज बता रहे थे कि एनीवेज अब याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन एक जगह, हाँ एक बात मुझे भी याद है, मेरी दादी बता रही थी। पूछ रही है ये राम जो है क्या थे, एक मतलब मुझे वो बोलना ही नहीं थी, एक लेख लिखा हुआ था उसको बता रही थी, जबकि मुझे बहुत छोटा था और अभी भी याद है कि राम क्या थे, एक राजकुमार थे, और राजकुमार तो जंगल चले गए और कुछ लोगों को मार दिया, और कुछ थोड़ा सा वो शक्तिशाली थे इसलिए भगवान बना दिया। वो अपना मत नहीं दे रही थी, मुझे पता नहीं उनका क्या मत था, लेकिन पढ़ के बता रही थी। तो मैं भी सोच रहा था, महामूर्ख, हाँ भगवान राम की मैंने सारी मिस्ट्री समझ ली बेवकूफ़ी की बातें कर रहे थे। वो तो अब समझ में आ रहा है कि भगवान श्री राम मतलब क्या है, इज इट नॉट? तो अगर परंपरा में नहीं समझेगा तो इसी प्रकार की मीमांसा करते रहते। हाँ एक और याद आ गया, महाराज जी बता रहे थे कि कहीं गए होंगे प्रचार में, तो एक व्यक्ति उनको आकर किताब दे गया, उसका नाम था श्री कृष्ण की आत्मकथा बोले वो भी बिहारी बोका था पता नहीं क्या अर्थ होता है, लेकिन जो भी महाराज बोले हमारा तो देखने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी बहुत आग्रह किया तो हम पढ़े उसको, तो एक पन्ना पढ़ के हम फेंक दिए। और वो करा क्या, वो भगवान कृष्ण के मुख से वो खुद बोल रहा है कि मेरा नाम कृष्ण है, मेरा जन्म है मथुरा में हुआ, उसकी मेरी बात मेरी माँ यहाँ लेके चली गई, सॉरी मेरे पिताजी यहाँ लेके चले गए, ऐसा वैसा, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग मनगढ़ंत तरीके से काल्पनिक रूप से भगवान के बारे में लिखते हैं। और वही प्रपात कह रहे हैं कि माया से प्रभावित रहते हैं, माया का ही प्रसाद है, ए मायार प्रसाद। ये गोपीनाथ आचार्य जी सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों के बारे में बोलते हैं, जो बोलते हैं कि महाप्रभु भगवान है कि नहीं, तो कहते हैं तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तुम लोग माया का प्रसाद पाए हो, माया देवी की कृपा है तुम्हारे पर, तुम भगवान को नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं, पढ़ने की इच्छा है लोगों की, लेकिन ऐसी वस्तुएं मिलती हैं और भगवान गायब, तो क्या बचा? दो स्वामी हैं, माया और कृष्ण, भगवान को हटा दीजिए कौन बचा? अब इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, अंततोगत्वा स्थूल या सूक्ष्म रूप से व्यक्ति नृत्य ही करना चाहता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इसकी व्याख्या कर दी गई थी कि जैसे शव को सजाया जाए तो शव तो व्यर्थ ही है ना, कोई जान, जिसमें जान तो है नहीं, लेकिन खूब सजा सजा के प्रस्तुत किया जाता है। और क्या आपने कभी देखा है कि इस दुनिया की जो मैगजीन है वो खूब सजाई जाती है, स्पेशली कवर, ऐसा लगेगा कि बहुत आपको खुशी मिलेगी उसको पढ़ करके। आपने देखा है बहुत सारी मैगजीन होती हैं और अंदर खोलेंगे तो वही कचड़ा, आहार निद्रा भय मैथुन, उससे बाहर तो आदमी को जाता नहीं है। इस प्रकार आसक्त जीव, ये बहुत गंभीर बात है इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं अखिल बंध मुक्तये, अखिल बंध मुक्तये। ये समझ नहीं रहे हैं कि भगवान से व्यतिरिक्त, भगवान से अलग हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वह केवल हमारे बंधन का निर्माण कर रहा है। थोड़ा सा हैवी हो जाऊंगा, जस्ट 20% हैवी। क्या है? मायर वैभव जड़ विद्या ए मायार वैभव जीवेक कौरय गधा। भक्ति ठाकुर जी बोल रहे जड़ विद्या ये माया का वैभव है और जीव को गधा बना देती है। जो बड़े बाप का लड़का है, कृष्ण का बच्चा है, वो यहाँ पे लगा रहता है मेहनत करने में, ये स्थिति है।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? और इससे क्या होता है, भोग की इच्छा बढ़ती है। जैसे मैंने आज सुबह भी समझा दिया था, केवल सुनने मात्र से भोग की इच्छा जाती है और फिर वापस उसके भोग के लिए प्रयास करेगा और फिर दोबारा जन्म कर्म बंधन में फंसा रहेगा। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। बहुत सुंदर बात है। आप आगे दशम स्कंद में सुनेंगे कि भगवान की सभी लीलाएं मुक्त करने वाली हैं, लेकिन जो बहुत भोगी है उसको सारी लीलाएं पसंद नहीं है, लेकिन कृष्ण की रास लीला बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ तक कि जो कृष्ण की जो छोटी छोटी बाल लीला है वह भी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, जो बहुत सिद्धांत ना भी जानते हो। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ कर लाने के लिए ऐसी लीलाओं को रखा गया है कि चलो इसी बहाने सुनो तो सही, तुम कुछ कृष्ण का कुछ तो स्मरण करो, तो धीरे धीरे करके वह शुद्ध होंगे। हाँ, अगर भक्तों के आश्रम में रख के करेगा तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। शीला व्यास अभी देखिए ना, वो कृष्णा नाम का जो कार्टून सीरियल आया था कितना प्रसिद्ध हो गया। लिटिल कृष्णा बोलते हैं ना, कितना बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसा आपको अच्छा लगता है? यस, तो अच्छा है ही। कृष्ण की लीलाएं जो बाल सुलभ लीलाएं वो अच्छी है ही, सभी को अच्छी लगती है। श्रील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। ये सब बातें अगर आपको अर्थ याद आ रहे हैं तो अमोघ दृक् का वर्णन हो रहा है, यथार्थ दृष्टा है, वो सही प्रकार से भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में समर्थ हैं। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। धृत व्रत, इस संबंध में एक उदाहरण आप जानते हो, शायद नहीं जानते होगे। एक साधु थे और दो साधु जा रहे थे और रास्ते में एक नदी पड़ी और देखा कि एक बिच्छू उसमें गिरा पड़ा। सुना आपने? और बिच्छू को उठाने का प्रयास साधु कर रहे थे। जैसे उठाने का प्रयास करते वो डंक मारता, उनका हाथ ऐसे पीछे आ जाता, फिर वो गिर जाता, फिर वो प्रयास करते। तो दूसरे साधु कह रहे थे, भाई जब वो नहीं उद्धार होना चाहता है, अपना नहीं करवाना चाहता है तो आपको डंक भी मार रहा है, तब आप क्यों लगे हो पीछे? बड़ा अच्छा उत्तर है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। कह रहे हैं कि जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो ये कह रहे हैं कि कटिबद्ध है जीवों का उद्धार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर वक्तव्य है इस संबंध में। माता जी, क्या नाम है इनका, मालिनी माता जी, हाँ मालती माता जी बता रही थी, प्रभुपाद जी उनको बोले, आई डिड नॉट सी लेफ्ट एंड आई डिड नॉट सी राइट, आई वॉक्ड थ्रू फायर टू सेव यू। मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, मैं अग्नि पे चल के आप लोग को बचाने के लिए आया हूं। और हम लोग को कुछ लगता नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, क्या हम लोग आज थर्ड कंपार्टमेंट कौन सा होता है ट्रेन में? कौन सा कंपार्टमेंट? थर्ड एसी नहीं देखो, थर्ड एसी से नीचे नहीं जा पा रहे हैं। 3 टायर, सेकंड टायर क्या बोलते हैं उसको, द्वितीय श्रेणी में भी चलना पसंद नहीं करेंगे। प्रभु जी तो थर्ड एसी के नीचे नहीं जा रहे थे कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ आपने से बोल दिया। थर्ड एसी के नीचे हम सोच नहीं रहे हैं, द्वितीय श्रेणी में कौन घुसना चाहेगा? और बताइए, कार्गो शिप में इतना दूर जाना, ये दिखाता है कि दृढ़ प्रतिज्ञ थे जीवों पे करुणा करने के लिए। वो जो उनको उत्तर से रिजेक्ट किए थे, कौन सुनने वाला था प्रभुपाद जी को वहां पे? कौन, सोचिए कौन, अमेरिका में कौन सुनेगा? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये बात बड़ी अच्छी लग रही है और इसको मैं फिर बताने चाहता हूँ। वह सुंदर कथा मैंने पहले भी बताई, लेकिन यहाँ बड़ी प्रासंगिक है। एक बार जैमिनी जो व्यासदेव जी के शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, कोई तो ग्रंथ पढ़ नहीं रहा है। पहले दिन क्या बोला? कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वही प्रश्न, कोई उत्तर नहीं। फिर तीसरे दिन भी कोई उत्तर नहीं दिया। चौथे दिन बोले कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक जीव भगवान को जानना का अगर इच्छा रखे तो उसके लिए मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत जितने भी ग्रंथ में उसके लिए लिख रहा हूँ, ताकि उसको कम से कम मौका मिलना चाहिए भगवान के बारे में जानने का। तो आप समझ रहे हैं, कटिबद्ध है मतलब, कटिबद्ध का मतलब होता है कमर कस ली है कि हमें उद्धार करना ही है, करना ही है, करना ही। ये बात। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव या नारद जैसे आध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज प्रतिदिन एक अखबार छापते थे। क्या नाम था मैं भूल रहा हूं, दैनिक प्रकाश, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, दैनिक प्रकाश।
वाकई उससे प्रकाश मिलता था। यहाँ बोलते हैं दैनिक जागरण, लेकिन उसका नाम रखना चाहिए दैनिक सुप्तिकरण। अगर कुछ चेतना हो भी आध्यात्मिक, उसको पढ़ करके सो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन वह दैनिक नदिया प्रकाश, क्षमा कीजिएगा, नदिया प्रकाश नाम का अखबार रोज छापते आध्यात्मिक। तो उनको पूछते आप रोज कैसे छाप सकते हो, तो कह रहे हैं यहाँ एक छोटा सा नगर है कलकत्ता या जो भी, उसके बारे में कितने न्यूज़पेपर छपते हैं, और आध्यात्मिक जगत कितना विस्तार है और कितना अद्भुत है, हमें तो हर क्षण समाचार छापना होगा। और क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि हर श्लोक में ऐसी टीका मिल रही है जो आपने कभी नहीं सुनी, ये देख रहे हैं। और आपको इस प्रकार की कितनी ही टीका प्राप्त होने वाली हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। मैं समझता हूँ एक भी कितनी नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं। इज इट नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। और एक अच्छी बात है हमारे संग ये भी है कि हम सब भूल जाते हैं, सब कुछ नया ऐसे ही लगता है कि नहीं। हो सकता है कल भी मैं श्लोक करूंगा तो लगेगा कि वाह नया श्लोक लग रहा है एकदम, ये तो कभी नहीं पढ़ाया गया, ये कलयुग में और अच्छी बात है। तो खैर हम ये बात कर रहे हैं कि भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से इतनी सारी बातें नई सीखने के लिए हैं कि सालों साल बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा उसको श्रवण करते करते, और वैसे भी अपने आप में नवीन लगती है। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है, एकांशिनो तो जगत, 10वें अध्याय आखिरी श्लोक। और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। बात बहुत सिंपल लग रही है। आप लोगों ने पता नहीं कभी किसी बड़ी लाइब्रेरी को देखा है आपने, विशाल लाइब्रेरी, अंदर जाके देखे हैं। हम आईआईटी की लाइब्रेरी देखे थे, 3 मंजिला 4 मंजिला, जो भी आप धारणा कर रहे हैं उससे बड़ी, जो भी आप 3 मंजिला बिल्डिंग की धारणा कर रहे हो उससे बड़ी, बस ये समझ लीजिए। और पूरी एयर कंडीशन, ताकि हम लोग कंडीशन सोल बने रहे, इज इट नॉट, मुक्त ना हो जाए। अरे वैसे तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ वहां पे थे, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों को छोड़कर एक भी किताब नहीं है, करोड़ों जो भी लाखों किताब है, एक भी किताब नहीं है जिसके द्वारा आपके मन को शांति प्राप्त हो। उद्योगी तो जरूर कर देगा। क्या इस पे आप थोड़ा विचार करेंगे? इतने न्यूज़पेपर बट रहे हैं, इतने सारी पुस्तकें लिख रहे हैं, श्रवण कीर्तन चल रहा है, क्या एक भी व्यक्ति शांत हुआ? अभी तो पढ़ पढ़ के स्टूडेंट डिप्रेशन में जरूर जा रहे हैं और आत्महत्या जरूर कर रहे हैं। भागवत पढ़ के आत्महत्या तो कोई नहीं, कोई आज तक जिंदगी में लिखा है कि मैंने पूरी भागवत पढ़ ली है, अब मैं इतना डिप्रेस हो गया हूं कि मैं गले में फांसी लगा रहा हूं। कभी आपको न्यूज सुनने में आया कि ये एक स्टूडेंट जो है, भागवत का स्टूडेंट, उसने फांसी लाके मर गया? कभी नहीं करेगा, न करेगा, क्योंकि शोक क्या है, शोक मोह भयाप, सारा शोक गायब, सारा मोह गायब, सारा भय गायब। कितना अद्भुत बात प्रभुपाद दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। एक भागवत सारे जगत की पुस्तकों पे भारी पड़ रही है, कितना अद्भुत बात है। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता, उसमें भगवान नहीं है, मेन बात यह है। अतएव वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानव शक्ति का उपयोग होना चाहिए, लेकिन बाकी जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे मन में यही इच्छा आती है कि मुझे जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति प्राप्ति करना। क्या आप लोग उसमें आप लोग डिवोटी हो, लेकिन क्या वो देख पा रहे हैं? जब हम डिवोटी नहीं थे तो ऐसे ग्रंथ पढ़ते, ग्रंथ नहीं बोलना चाहिए, ग्रंथ बोलना भी अपराध है, मतलब मुंह से ग्रंथ ही निकलता है, लेकिन मतलब किताब पढ़ते थे और बार बार यही प्रेरित करती थी ना कि तुम जगत के एक और बड़े भोगी बन जाओ। क्लियर? ये तो केवल भागवत श्रवण करते तब लगते हैं कि मुझे भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवद गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्याख्यान स्पष्ट है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। आज एक भक्त से बात कर रहे थे, वो डॉक्टर हैं, तो कोविड की वजह से उनको शायद कुछ नौकरी में समस्या है, तो बाद में बोले कि अब हम एक अस्पताल खोलेंगे और फिर हम जो है हमें काम नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा अपना अस्पताल खोलेंगे और को काम नहीं करना पड़ेगा? मुझे तो बहुत संदेह है।
हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन अपना काम कर रहे हैं और काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने हो सकता है मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा तो कभी हमने होता देखे। मैंने कहा भाई करो, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को ऑब्जेक्शन, हम यहाँ ये सब बोलने के लिए नहीं बैठे कि अस्पताल खोलो या ना खोलो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हर बार व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ भौतिक कार्य करूंगा, बस इतना कर लेता हूँ और उसके बाद अब और मतलब फिर उसका भजन, उसका आराम से भजन, एकदम बढ़िया भजन करेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। एक वक्त मेरे को बोले बस 35 करोड़ इकट्ठे कर लूँ मैं, बस ज्यादा नहीं। 35 करोड़ कम होते हैं, उसके बाद आराम से प्रभु जी एकदम। अब एक बार मिले, मैंने कहा प्रभु जी जब से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है अब समझ में आ रहा है कि जब अच्छे से करता हूँ करता होता अब तक तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। एकदम मुख से वो निकले वचन है। अगर अब समझ में आ गया, माला अच्छे से करना, कोई दिक्कत, देर आए दुरुस्त आए। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे कि भौतिक रूप से थोड़ा अभाव भी हो, श्रीमद् भागवत का श्रवण, कृष्ण कथा का श्रवण करके ग्लानि नहीं होती है। और इस पे महाराज जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि क्या कोई व्यक्ति बिना खाए, बिना पानी पिए और बिना सोए सुखी रह सकता है? जरा बताइए। एक विचार करने वाली बात, इज इट नॉट? कभी हम लोग विचार नहीं करते, बिना खा करके, सो करके, पानी वानी पी करके ही तो व्यक्ति सुखी मानता है अपने आप। कम से कम कुछ ना हो इतना तो कम से कम मानता है कि हाँ ये पेट में भूख नहीं लग रही। और इन सब के नितांत अभाव में, या अपने को इसमें इनके अभाव में रखते हुए भी आनंद में डूब रहे हैं परीक्षित महाराज। तो आप समझ सकते हैं कि भागवत कितना सुख देने वाली है। वो भी 7 दिन, और खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे भूख भूख नहीं सता रही है। अब बोलिए, अतएव श्रीमद् भागवत पूरे परे नहीं होना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए, अगर आप देखने में समर्थ हैं तो प्रभुपाद जी ने अखिल बंध मुक्ति के दोनों अर्थों को यहाँ पे रखा है। संपूर्ण जीवों के संपूर्ण बंधनों को काटने में समर्थ है। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार से टीका को बहुत मतलब हाँ एकदम साख रखते हैं, सब कुछ संजो कर रख देते हैं। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। तो आप कहोगे प्रभु जी आप भी ऐसे क्यों हो? ना, बिल्कुल नहीं हो ऐसा मैं, लेकिन हम उनकी बातों का अनुवर्णन कर रहे हैं। जो लिखा गया है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। इसके द्वारा मेरा भी शुद्धिकरण होता है और जो अन्य भक्त हैं उनका भी शुद्धिकरण होता है। यही आप देखेंगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरा ये क्रेडिट है कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया। और आप देख ही रहे हैं जो आचार्यों की बात है वही प्रभुपाद रख रहे हैं। इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन बड़े सुंदर लगते हैं कि महाराज अपने से कुछ नहीं बोलते। एक जगह आप पढ़ेंगे सुनेंगे अक्रूर मनोरथ, तो वहां तो महाराज ने तो बिल्कुल हद मतलब कुछ बोला ही नहीं अपने से, प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा बोले हैं। संस्कृत बोल रहे अनुवाद कर रहे हैं, संस्कृत बोल रहे अनुवाद कर रहे हैं, संस्कृत बोल रहे अनुवाद कर रहे हैं, और बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। तो ये दिखाता है कि कैसे भक्तों को बोलना चाहिए। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला वही हमने बोलना है। हमारे पास कोई अपना ज्ञान देने के लिए कभी अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। याद आ रहा है यथाधीतम यथामति, याद आ रहा है सूत गोस्वामी बोले जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैंने समझा वही रख रहा हूं। और इति पूर्वाणाम संस्तुय, जब इस प्रकार से बोले कि मैं वही भागवत सुनाऊंगा जैसे मैंने पढ़ा है, अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, तो इस वचन की शौनक आदि ऋषि ने संस्तुति करी कि ये हमें प्रमाणिक भागवत सुनाएंगे, अपने मनगढ़ंत बात नहीं सुनाएंगे। ये परंपरा में इस प्रकार से आप देखिए ना, अभी आप कई बार देखेंगे चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, श्रीधर स्वामी ऐसा कहते हैं, श्रीधर स्वामी के चरणों का आश्रय ले रहा हूं। डज इट मेक सेंस? यही परंपरा है। कोई आचार्य पिछले आचार्यों को भी काटते नहीं, केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। यह भी पढ़ा था कि नहीं? अभी भगवत प्रेम के कारण आपको प्रकट है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान के कार्य को जान सकता है और न उनका वर्णन कर सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा ना कि कृष्ण लड़कियों के संग घूम रहे हैं, कभी वो कल्पना भी कर सकता है कि गोपियां श्रीमती राधा रानी की अंतरंग शक्ति? बताइए आप। हम लोग क्यों बोल सकते हैं बात? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट पढ़ रहे हैं। आप समझ में आई बात? अंतर देख रहे हैं? कोई दुनिया का एक आदमी नहीं जिससे चैतन्य चरितामृत ना पढ़ी हो, वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति। गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
तो आप समझ रहे हैं, ये है प्रामाणिक डिसाइप्लिक सक्सेशन का लाभ कि इतनी उच्चतर बात को आप ग्रहण कर पा रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी कोई असामान्य स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। मेक सेंस? ये चीज है, कितना भी चिंतन कर ले उसकी रेंज नहीं वहां तक नहीं पहुंच सकता वो। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई है वह अब सही उतर रही है। ये तो आप जानते ही हो, राजाओं का वर्णन है, बुद्ध जी का वर्णन है, इत्यादि सभी का वर्णन है, वो सब स्पष्ट रूप से जानते हैं लोग। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती, अमोघ दृक्, सब कुछ देखने में समर्थ हैं। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसे पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। याद आ रहा है कि एक शब्द आया था कि आप पूर्ण कर्ण और पूर्ण नेत्र वाले हैं। आपने भगवान की लीलाओं को पूर्ण रूप से देखा है और आप उसको सुने हैं, तो आप कर रहे हैं, वही प्रपाद यहाँ लिख रहे हैं। अब समझ में आ रहा है प्रपाद क्यों लिख रहे हैं? भगवान की जो सेवा है, भगवान की लीलाओं को लिखने की सेवा, ये आप कर सकते हो क्योंकि आपकी इंद्रियों में गलती करने की भावना नहीं। 4 दोष होते हैं ना, कर्ण, पाटव इत्यादि, इंद्रियां भ्रमित हो जाती है, हम गलती कर देते हैं, अपने को छल करने की भावना, ये सब आप में नहीं है, मुक्त पुरुष है। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। 55 कमेंट हैं। अरे भाई इतनी गलती किया मैं। इंसान से तो गलती होता ही, सही बात। जन्म और दीक्षा ब्रज में हुई है, मरण भी ब्रज में हो तो भगवान से प्रार्थना है। हाँ कोई बात नहीं, घबराइए मत। रामदास बलि प्रभु तारा कैला नाम, आर एक पठान नाम, तार नाम बिजुली खान, उसके आगे पीछे लिखा होगा। पूरा ईयर वी कैन हैव मैंगो जूस इन द फाउंटेन भागवत, बस एक ही साल। अरे 20 साल का कोर्स है हमारा, 20 साल का, 10 साल कम से कम। प्रसाद खाना चाहिए भरपेट, ये कहने का क्या मतलब है? डेली प्रसाद खाना चाहिए। हाँ वो प्रसाद के बारे में बात थी, और क्या कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है ना। लिटरेचर इंकारनेशन नहीं, लिटरेरी इंकारनेशन, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे कोई अच्छा बोलो, कोई अच्छे कमेंट करो। नहीं, कोई लास्ट में क्वेश्चन? ओके कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने इस परंपरा का ज्ञान क्यों नहीं दिया। देखिए इसको तो आपको भगवान बुद्ध के बारे में जो हमारी चर्चा है प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय, उसमें हमने जितना सामर्थ्य था उसको आपको वहाँ पे सुनना पड़ेगा। संक्षिप्त में ये समझ लीजिए कि लोग वेद की आड़ में पशु हिंसा कर रहे थे, इस कारण से उन्हें कहा कि ऐसा तुम पशु हिंसा करते हो तो इससे अच्छा है कि तुम वेद को ना मानो। वो तात्कालिक बात थी, ऐसा नहीं था कि वह सर्वकालिक ज्ञान दिए थे। हाँ उसी तत्काल उस समय की बात के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं, पारायण करेंगे।